तो ये तिहामी का रूम है जिसमें हमने रखा हुआ है ये डबल बेड, और तिहामी का सिंगल बंक बेड था, और लेकिन वो शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा हिलने लग गया हुआ था और तिहामी डरता था कि स्लिप ना हो जाए उसके ऊपर से। तो वो हमने जो है वो फिर साथ हम नहीं लेके आए हैं, और ये ले आए थे हम। और इसके साथ ये एक साइड टेबल थी, ये कबर्ड भी फिर हमने गेस्ट बेडरूम के लिए ली थी, और ये सारा सेट था एक, ठीक है। उसके अलावा ये सारा तिहामी के रूम का था, ये कर्टन भी और रैक ये भी तिहामी का बेड के साथ मैचिंग था, बंक बेड के साथ। और अब उसके अलावा देखें उसके रूम में टीवी जो है एक लगा हुआ है, लेकिन चले वो तो ठीक है, लेकिन ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है ये हमारे जो बेड सेट है उसका चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, और साथ में ये आयनिंग बोर्ड और जो स्टीम आयन है वो पड़ी हुई है। तो ये तो आई थिंक यहीं पड़ी रहेगी, इसकी कोई बात नहीं। तो ये है इसका सारा रूम तिहामी का। और अब ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न क्या है। हम तिहामी के रूम से ये बेड हटा रहे हैं, तिहामी को इसका बंक बेड ले देंगे, और हम इस बेड को लेके उस रूम में जा रहे हैं। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ये है हमारा रूम। डिसाइड हमने ये किया है कि ये जो बेड है था, मैं इसका व्यू चेंज करूँ, ये जो बेड है ना इसको हमने सेल करने का सोचा है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। और साथ में ये जो दोनों साइड टेबल्स हैं बेड की, ये भी हम सेल आउट कर देंगे। उसकी जगह जो है वो जो तिहामी के रूम में बेड है ना उसको हम यहाँ पे ला के रख लेंगे। अब रीज़न क्या है ये करने की? रीज़न ये है कि आपको याद है कि जब मैंने पहले भी ये बेड लिया था तो 1 महीने के बाद ही हमने ये बेड गेस्ट रूम में शिफ्ट करके, और ब्लैक वाला बेड जो अभी तिहामी के रूम है वो हमने यहाँ रख लिया था। तो उसकी रीज़न ये थी कि ये इसका मैट्रेस इतना अनकम्फर्टेबल है जिसकी कोई हद नहीं। अब जाहिर है कुछ सजेशंस तो ये भी आएंगे कि आप इस बेड को ना सेल करें और उस बेड को सेल कर दें और या मैट्रेस नया ले लें। तो मैट्रेस जो है यहाँ पे हमें अभी तक तो 180 बाय 190 का नहीं मिला है, और अगर मिल भी जाएगा तो बात यह है कि जो उस बेड का मैट्रेस है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मेडिकेटेड मैट्रेस है, और उसको हम कहीं देना नहीं चाहते। और ये एक आम सा मैट्रेस है, और इसकी डायमेंशन भी इतनी ख़राब है कि नहीं, मतलब इसमें हम कंफर्टेबल नहीं है। ये है हमारा लिविंग रूम, और आज होपफुली इसकी जो मजलिस है वो भी चली जाएगी। थैंक यू मिशू। इसकी मजलिस चली जाएगी तो हमने मजलिस जो है वो निकाल देनी है। और क्या है कि वो जो रिक्लाइनर है ना, ओके मिशू के पास न्यू स्पाइडरमैन। ये जो मजलिस है, ये जो हमारा रिक्लाइनर है ना, इसको हमने यहाँ रख देना है। ये जो जगह है जो टीवी वाली, टीवी हटा के हमने इधर सामने रख देना, और टीवी की जगह पे भी एक सोफ़ा आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है टीवी ट्रॉली पड़ी हुई है, यहाँ पे एक सोफ़ा आ जाएगा। और ये जो पीछे रिक्लाइनर है उसकी जगह पे डाइनिंग टेबल वगैरह आ जाएगी। और ये जो हमारा कंप्यूटर टेबल है ये तिहामी के रूम में चला जाएगा। सो फाइनली तिहामी के पास भी एक टेबल चेयर होगी, जो कि बेचारा मिस करता है कि उसके पास नहीं है, रूम में बेड पर बैठ के खेलता रहता है। तो ये सब है, और बेसिकली हमने ये इस अपने बच्चे को हैप्पी करने के लिए सारा कुछ किया है, क्योंकि तिहामी जो है वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था, और तिहामी ने बहुत मैनेज किया है। वेलकम। ये हड्डी टूटेगी या कमर टेढ़ी हो गया। इसमें सामान है ना भरा हुआ। हाँ बिल्कुल। आज शहजाद ने बहुत काम किया। शहजाद मुझे जो है वो क्लीनिंग वगैरह में हेल्प करा देते हैं। वो सारी क्लीनिंग शहजाद ने अपनी ड्यूटी ली हुई है, क्योंकि मैं किचन, एडिटिंग, ब्लॉगिंग, कुकिंग वो सारे, और शहजाद सारे काम करते हो यार, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ हाँ, तो लेकिन आप भी तो मेरी हेल्प कराते हैं ना, जॉब कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप हेल्प तो मेरी उसी तरह ही कराते हैं। लेकिन फिर बैलेंस भी तो सारी चीज़ों को करना है ना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आपको पता है व्यूअर्स अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि हम लोग बहुत मिल के हर काम करते हैं। कमाते भी दोनों मिल के हैं, घर भी दोनों मिल के संभालते हैं। हाँ बिल्कुल। हेल्प करा दूँ थोड़ी? नहीं बेबी, वो उसमें सामान इसमें भरा हुआ है, इसलिए मुश्किल हो रहा है। खैर हो जाएगा बस। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, गिर ना जाए। कारपेट परे कर दूँ, कारपेट परे कर दूँ। चले मैं आपको ना फाइनल लुक दिखाती हूँ हमने क्या किया इधर, बाद में दिखाती हूँ। हम तो इस वक्त बहुत थक गए हैं और कार में आके बैठे हैं। मैंने काफ़ी सारा किचन कर लिया है, शहजाद ने काफ़ी सारा घर रीअरेंज कर लिया है, और अभी मैं आपको जाके दिखाती भी हूँ। और माशाल्लाह से सडनली गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ बना सकूँ, ना ही हिम्मत है कि कुछ बना सकूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, शहजाद भी थक गए हैं हम लोग।
हम लोग जा रहे हैं, प्लान है कि हम लोग कीमे वाले नान और समोसे, दही बड़े वगैरह इस सारी चीज़ें ले आए और चाय की केटल्स भी साथ ले लिया, बनी बनाई चाय लेके आएंगे और बैठ के खा पी लेंगे क्योंकि उन लोगों ने डिनर नहीं करना और उन्होंने बोला कि वो सिर्फ चाय पियेंगे हमारे घर, तो इसलिए हम डिनर का अरेंज नहीं करें। देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता और बस लेके वापस आना है क्योंकि वो लोग आ रहे हैं 8 बजे तक और यहाँ पे हो गए हैं 6:55। ये है वो वाले शहजाद जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे भी साथ ले आए हैं और इस वक्त 7:06 हो गए हैं और 8 बजे उन लोगों ने आ जाना है और अगर वो लोग घर पहुंच गए और हम घर ना हुए तो कितनी गलत बात है। और मैं अच्छी वाली अटेंशन किस चीज़ की है आपको, मुझे ये बताएं। अटेंशन है मुझे, बहुत सारा अटेंशन है ना, ये मेरा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। हाँ तो जब अगर 8 बजे जो है वो आ गए ना और हम घर पे नहीं हुए, मेरे ऊपर डाल देना, ठीक है? ऑब्वियसली डालूंगी, लेकिन एम्बैरेसमेंट तो होगी ना। नहीं अच्छा क्या है कि एम्बैरेसमेंट किस चीज़ की एम्बैरेसमेंट? मैं जाना नहीं चाह रही थी और मैं घर रहना चाह रही थी। छुरी रख के लेकर आया हूँ मैं इसको जो है। ये तो ओवर एक्टिंग है ना। मैं जाना नहीं चाह रही थी, मैं घर रहना चाह रही थी कि जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो समेट लूँ क्योंकि बहुत मैस हुआ है, तो स्पेशली किचन का। बाकी तो ये है कि कोई बात नहीं, अब ज़ाहिर है घर रीअरेंज करें तो सामान तो बिखरा हुआ है, लेकिन ये मुझे कहते हैं आ जाओ तुम भी साथ आ जाओ और मैं आ गई। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में, हमारे घर के पास ही ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं और 8 अभी इशारा खुलेगा, अभी हमने निकल जाना है, मैंने यही कहा है, मैंने आपको ये कहा है ना। अभी देख रहे हैं इतनी अभी इसी इशारे पे देखना अभी जो है। हम अभी शारजा पुलिस को बुलाते हैं, कहते हैं एक चॉपर भेजें, हमने जाना है। हमें ये आपका चीप जोक था, मुझे हंसी नहीं आई। और मिशु चुप करके बैठा हुआ है। मिशु को क्या हुआ? मिशु नॉट फीलिंग वेल। वेब फेंक रहा है आपके ऊपर। मिशु कैसी तबीयत है आपकी? आप लोग साथ ही हैं ना, अभी देखना। हाँ देख लीजिए, ये क्रॉस किया आपने, इशारा हो गया जी। हाँ जी बोले राम है, मैं आपको कह रहा हूँ ना। हाँ मैंने बताई थी। हाँ ट्रैफिक खत्म। हाँ जी, अब स्माइल देखिए कैसे आ गई है आपको। हाँ ना, एक बहुत गंदी इंसल्ट की बात है कि अगर गेस्ट आके खड़े हो रहे हम लोग। गंदी इंसल्ट का क्या मतलब, कोई अच्छी इंसल्ट भी होती है? मुझे ये बताया जरा आपने। अच्छा खैर, हम लोगों का बहरहाल मिशी के हमने जो है ना एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दी है और इंशाल्लाह होपफुली वो ठीक हो जाएगा, फीवर तक नौबत नहीं आएगी, लेकिन इन्फेक्शन हो चुकी है उसको। टाइम बताइए ना क्या हुआ है? 7:41। कुछ कमेंट्स हैं आपके? देखा हंसी बता रही है आपके कमेंट्स। तसल्ली हो गई है ना कि पहुंच गए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ यार। ओके, हाँ, बस अब चाय लेनी है, घर के टाइम करीब 5 पहुंच मिनट गए। लगने का। हाँ 5 मिनट लगने हैं, बस घर के करीब पहुंच गया, डन। देखिए चेक करें, स्माइली है आप जो है। हाँ ना बड़ी बेइज्जती हो जाती है ना इस तरह। यार नहीं जो होती घर पे आ रहे होते हैं वो तो आपको ऑब्वियसली यार कुछ नहीं टाइम पे कहते। हाँ वो तो यही कहेंगे कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को तो फील तो होता है। हमें पता है ना, हम भी कोई बात नहीं है ना, आपकी कोई बात नहीं है। नहीं मैंने इतने स्ट्रेस की लेने की बजाय मैंने नेक्स्ट टाइम अगर कैसे कभी ऐसे जल्दी में मुझे मैंने नहीं आना, मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती। एटलीस्ट एक बंदा घर पे हो ना तो फिर तसल्ली है, फिर अब जब मर्जी आए सामान वो लेकर। स्ट्रेस लेना नहीं है, लेकिन कोई स्ट्रेस फोन कर करके स्ट्रेस देना है। नहीं उसमें टेंशन नहीं है क्योंकि मैं तो घर पे हूँ ना, गेस्ट आए तो रिसीव तो कर सकती हूँ ना। तो यार ये बात टेंशन ना है। लिया करें यार भैया। नहीं ना हाँ जी, चिल मारा करें। चलो फिर मैं मारती हूँ जाके चिली को। हाँ जी, और किधर है चिल? त्यामी अंदर चिल है। आपके पास है? मैंने मुझे ना मशीन के पास आके सोना है, उसको उठा के हाँ ये मिशी भी सो गया है, मिशी सो गया है। मिशारी भी तो थका हुआ है ना वो तबीयत की वजह से। चले खैर हम पहुंच गए, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जनाब ऐसा हुआ कि हम तो पहुंच गए टाइम पे, लेकिन जो गेस्ट थे वो लेट हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया कि मैं चीज़ों को डिश आउट कर लूँ। तो मैं लेके आई थी दही बड़े और इसके अलावा आलू वाले नान थे, कीमे वाले नान थे और क्या था, और समोसे थे, और साथ में मैंने फ्रूट बोल बना लिया था और थोड़े से डेट बार्स रख लिए थे कि ताकि जब ये चीज़ें खाने पीने के बाद जब चाय पीने बैठेंगे तो उस वक्त हम फिर बिस्किट्स खा लेंगे। तो ये था मेरा टोटल अरेंजमेंट, और घर पे नहीं करना पड़ा, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा
ज़्यादा चीज़ें जो है ना फिर ऐसे फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं ना तो फुल फीलिंग हो जाती है तो एनीवेज़ मैंने क्या किया था कि जब तक ये चीज़ें अरेंज करी थी ना, मैंने इसको इसलिए मेटल की प्लेट में डाला है क्योंकि मैंने अवन को ऑन कर दिया था प्री हीट होने के लिए, और उसके बाद ये समोसे और नान मैंने उसमें रख दिए थे ताकि गेस्ट के आने तक गर्म रहें। और गेस्ट को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो ना आए, क्योंकि उनके बच्चों को लग सकता है, लेकिन वो इस चीज़ से उनको इशू नहीं था तो उन्होंने कहा नहीं हम चक्कर लगा लेते हैं। बाकी ये कि मैंने बहुत ही मज़े का डिनर एक सोचा हुआ था और मैंने अरेंज किया हुआ था। शहजाद के वो फ्रेंड हैं, लेकिन वो बस नाम के फ्रेंड हैं, वो भाइयों की तरह हैं शहजाद के। मतलब उन्होंने हमें हमेशा इतना सपोर्ट किया कि हम जितना बताएं उतना ही कम है। तो उनके लिए मैंने बहुत ही स्पेशल डिनर अरेंज करना था, लेकिन मिशारी की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो हम दूसरे के बच्चों में ट्रांसफ़र करें, या दूसरों के बच्चों की ख़राब हो तो वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो। बेहतर है अवॉइड ही करना चाहिए। तो हमने उनको फिर फ़ोन करके तो रिफ्यूज़ कर दिया, और फिर बस ये है कि इंशाल्लाह अब फर्नीचर वगैरह लेने लगे हैं तो उनको फिर मज़े से बुलाएंगे ताकि वो भी सुकून से आके कंफर्टेबली बैठ सकें। और फिर इंशाल्लाह वो डिनर में शेयर करूँगी। मैंने बहुत कुछ स्पेशल सा सोचा हुआ उस डिनर के लिए, तो मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप उस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये साथ में था आया हुआ क्रंच, इसको कुछ बोलते थे पापड़ी, हाँ मेरे जहन से नाम निकल गया था वॉइस ओवर करते हुए। पापड़ी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी और बेसिकली ये नमक पा रहे थे, और साथ में येलो चटनी मिली थी एक मीठी वाली, वो भी मैंने डाल दी थी। और ये मैंने अनार रख दिया, अनार के ऊपर मैंने डाल दी है लीची, और इसके अलावा मेरे पास पड़े हुए थे रेड ग्रेप्स वगैरह, तो वो भी मैंने ऊपर रख दिए। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट बोल रेडी हो गया। ज़ुईनी के फ्रूट के अंदर चाट मसाला और चीनी और जूस इस तरह की चीज़ें डाली जाएँ तो मज़े का लगता है। इट्सेल्फ कोई भी फ्रूट हो 2-4 आप रख लेते हैं इकट्ठे तो वो बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। और खजूरें जो है वो हम लेके आए थे सऊदी पवेलियन से जब हम गए थे ग्लोबल विलेज, तो ये खजूरें बहुत हमें अच्छी मिल गई थी, तो ये भी हमने रख ली हैं यहाँ पे। साथ में हाफ़ कट करके तो एक प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। और तिहामी मुझे गाइड कर रहा था, मम्मा ऐसे रखें, मम्मा ऐसे रखें। उसको मेरे साथ आजकल दोबारा से किचन में मज़ा आने लग गया है और मैं भी काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये था टोटल अरेंजमेंट जिसमें मेरा तो कोई रोल नहीं था बस ये फ्रूट बोल मैंने बस असेंबल कर दिया था। लेकिन ये है कि चलें एटलीस्ट अरेंजमेंट हो गया, और घर कोई आ रहा हो और कुछ ना हो ना तो बहुत फ़ील होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो, मेहमान अल्लाह की रहमत है और वो आएँ तो उनके लिए हमने कुछ अरेंजमेंट ना किया हो। तो चले अच्छा अरेंजमेंट हो गया था, खा पी लिया, गपशप लगा ली, और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी रखें। और अपने घर में खजूरें ज़रूर रखा करें, क्योंकि इसके बारे में हदीस है कि जिस घर में खजूरें होती हैं वहाँ पर तंगदस्ती नहीं आती है। तो बस इस वीडियो के साथ, इस मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह ताला आपकी सब मुश्किलात को हल फरमाएं और सब के रिस्क में बेइंतहा इजाफ़ा फरमाएं, और जिनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं अल्लाह ताला, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, अल्लाह ताला उनको सॉल्व करें। आमीन सुम आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।